वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस समर सीजन में हम क्लास 10th की साइंस को टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जिसकी 2 वीडियोस पहले से बन चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना अभी। और उसमें हमने 7 टॉपिक्स कवर कर लिया। अब हमारी ये 4 टॉपिक्स बचे हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करेंगे हम 8th टॉपिक से, जो है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो ये हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है। मतलब मेटल ऑक्साइड को हम मेटल बना रहे हैं। तो क्या है इसमें, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिन मेटल्स की लो रिएक्टिविटी है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, उनको हम कैसे मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। मतलब जो लो रिएक्टिविटी के मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम, हीट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी मतलब Hg को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से, HgS से। तो HgS प्लस 3O2 मैंने पहले से बता रखा है, जब हम हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं तो O2 उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बन रहा है हमारा 2HgO प्लस 2SO2, मतलब ऑक्साइड आ गया। अब इस ऑक्साइड से हम क्या लेंगे, मेटल निकालेंगे। तो 2HgO को हीट फिर से करवा रहे हैं तो मेटल हमें मिल गया। मतलब मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल मिल गया, मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल मिल गया, ठीक है। प्रोसेस में क्या था कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी हमने लिया, उसको पहले हमने सल्फाइड, मतलब सल्फाइड ओर थी उसकी, उसको हमने रोस्टिंग किया और मेटल बना दिया, ठीक है। फिर उसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो सेम तरीका जैसे मर्क्यूरी के लिए हमने किया, सेम तरीका कॉपर को लेंगे हम। कॉपर कैसे लिया जाएगा, कॉपर की ओर भी सल्फाइड ओर है, तो उससे हमने क्या बनाया, पहले उसे ऑक्साइड ओर बनाया, देन ऑक्साइड से हमें मेटल मिल गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था लो रिएक्टिविटी के लिए। अब वो मेटल जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है उन्हें कैसे लिया जाता है उनकी ओर से, तो इसमें 2 ओर्स होती हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं उनकी 2 टाइप की ओर होती है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन प्रोसेस से लिया जाता है, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग से। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो पहले उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। फिर उनसे हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर देंगे, ठीक है, जैसे ए पार्ट में किया, देन उसकी रिफाइनिंग कर देंगे, ठीक है। तो लो रिएक्टिविटी का कैसे करते हैं हम, सल्फाइड ओर होती है उनकी, तो रोस्टिंग कर देंगे। मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स जो होते हैं उनकी 2 टाइप की ओर है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर की हमेशा कैल्सिनेशन किया जाता है, सल्फाइड का रोस्टिंग, देन मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, उसका रिडक्शन करके मेटल हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं उन्हें कैसे लिया जाता है, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं उनका, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये टाइप होते हैं, ये तरीका है ओर्स से मेटल को निकालने का, एक्सट्रैक्शन का। तो 8th टॉपिक हमारा कवर हो चुका। अब हम करेंगे 9th टॉपिक, जो है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ए मेटल। मेटल को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल आर डिप्ड इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। मतलब क्या करते हैं, एक लंप लेते हैं इम्प्योर मेटल का और एक थिन स्ट्रिप लेते हैं प्योर मेटल की। क्या, लंप लेते हैं इम्प्योर मेटल का और एक थिन स्ट्रिप लेते हैं हम प्योर मेटल की, उसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके रख देते हैं, ठीक है। फिर उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। तो क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे उस सॉल्ट सॉल्यूशन में, जिसमें हमने एक लंप ले रखा है इम्प्योर मेटल का और एक थिन स्ट्रिप ले रखी है प्योर मेटल की, तो क्या होगा, जो प्योर मेटल है वो थिन स्ट्रिप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्या है, करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, तो जो प्योर मेटल होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा एक थिन स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है। थिन स्ट्रिप किसकी, प्योर मेटल की। तो उसके अंदर जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो प्योर मेटल है वो उस थिन स्ट्रिप के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमें एक अलग से क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। मतलब प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो जो भी इम्प्योरिटी है वो नॉन मेटल वाली स्ट्रिप पर चली जाएगी और प्योर मेटल की स्ट्रिप पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना इनके, ठीक है। अब 9th टॉपिक भी कवर हो चुका है। अब इसी वीडियो में कवर कर देते हैं, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना 10th टॉपिक। तो 10th टॉपिक है हमारा कोरिजन। कोरिजन तो हमने पढ़ लिया है पहले भी, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी देख लेना। तो इसमें इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था कोरिजन में, उस चैप्टर में ब्रीफ है कोरिजन के बारे में। तो कोरिजन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑफ एयर इज कॉल्ड कोरिजन, ठीक है। मतलब जब किसी मेटल को हम एक्सपोज रख देते हैं, मतलब
हम उसे एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो उस पर रिएक्ट करता है और वो मेटल जो है हमारा खराब होने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोरिजन बोलते हैं। जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से मेटल खराब होने लगता है उसे हम बोलते हैं कोरिजन, ठीक है। और जब आयरन का कोरिजन होता है उसे हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे मेटल्स के कोरिजन को कोरिजन ही बोलते हैं, बट जब आयरन पे होता है कोरिजन उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। तो ये था हमारे 10th टॉपिक। अब लास्ट 11th टॉपिक है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग क्या है? एडिशन ऑफ अदर एलिमेंट टू अ मेटल। किसी मेटल के साथ हम किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एलॉइंग, ठीक है। तो ये जो हमें मिलता है जब मेटल के साथ कोई हमने एलिमेंट ऐड कर दिया, तो जो हमें एक नया सब्सटेंस मिला उसे हम एलॉय बोलते हैं। और मेटल के साथ किसी एलिमेंट को मिक्स करने को क्या बोलते हैं? एलॉइंग बोलते हैं, ठीक है। एलॉय क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर मेटल एंड ए नॉन मेटल। मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 मेटल्स का या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का, उसे हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। अगर एलॉय का एक कंपोनेंट मर्क्यूरी है, एक, ठीक है, एक कंपोनेंट अगर मर्क्यूरी है और उसके साथ कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? वो उसे हम अमलगम कहेंगे। मतलब मर्क्यूरी के एलॉय को हम अमलगम बोलते हैं। एलॉइंग हम क्यों करते हैं? उसका पर्पस क्या है? तो एलॉइंग का पर्पस है ताकि जो मेटल है, ठीक है, जिसके साथ एक दूसरा एलिमेंट मिला के उसे एलॉय बना दिया गया है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ज्यादा टाइम तक चलेगा, ताकि उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाए मेटल की, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, और मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एलॉयज के एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ कॉमन एलॉयज है यहाँ पर जो जिसमें मेटल क्या है, ये सब है, ठीक है। तो एलॉय का नेम क्या है? हमारे स्टील एक एलॉय है, ठीक है, ये हार्ड एलॉय एक, और इसमें कौन सा मेटल है? आयरन। ब्रास एक एलॉय है जो स्ट्रांग होता है, उसके अंदर कौन सा मेटल है? कॉपर। ब्रॉन्ज एक स्ट्रांग एलॉय है जिसका जो मेटल है वो क्या है? कॉपर। और ये हमारा ड्यूराल्यूमिन, ठीक है, जो लाइट होता है उसके अंदर जो मेटल है ऐड, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। और फिर हमारा है मैग्नीशियम, ठीक है, लियम, ल्यूमिन, लियम, इनसे आप समझ सकते हैं एल्यूमिनियम के एलॉय है, ये हार्ड होता है। और फिर हमारा सोल्डर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, और उसका जो मेटल है वो क्या है? लेड, ठीक है। वीडियो में हमने टोटल 4 टॉपिक्स कवर किए। टॉपिक 8 हो गया इस वीडियो में, 9th, 10th और 11th, मतलब चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसकी प्लेलिस्ट मैं प्रिपेयर कर दूंगी, उसे देख लेना, ठीक है। मतलब प्लेलिस्ट से बाकी सारे पार्ट भी देख लेना, और आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में बना लेना और बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आज हमारा इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।